जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दो मेरा स्पीड तुम लोग नहीं लाई है, इतना मोटा था, कैसे लगाते? फाड़ी नहीं है। हाँ फाड़ देती जैसे हम फाड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र है डिगबोई। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कौन है? डिगबोई। कहाँ है? असम में। ठीक है, अब सुनिए, इसका जो है डिगबोई असम में तेल क्षेत्र का उत्खनन हुआ था 1901 ईस्वी में। कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। 1901 से 1954 तक ही चलते रहा। ठीक ना। तो असम जो है ना तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। और असम में कौन कौन ऐसा क्षेत्र है जो तेल के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा, नहरकटिया पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। कहाँ है? असम में। नहरकटिया कहाँ है? असम में। और किस नदी के तट पे है? दिहांग नदी। कौन सा नदी? दिहांग नदी। नहरकटिया असम। किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम के लिए। नहरकटिया किसके लिए? नहरकटिया पेट्रोलियम के लिए। नहरकटिया किसके लिए? नहरकटिया मोरान पेट्रोलियम के लिए। कहाँ? असम। मोरान कहाँ? मोरान नहरकटिया डिगबोई। कब हो गया? डिगबोई, नहरकटिया, मोरान। डिगबोई, नहरकटिया, मोरान कहाँ है? सब असम का पेट्रोलियम क्षेत्र है। और एगो याद रखना, रुद्र सागर। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है विभिन्न एग्जाम में, ये सब पूछ देगा। रुद्र सागर पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ का है? ठीक ना। तो असम। रुद्र सागर कहाँ? असम। लकवा असम। लकवा, रुद्र सागर, नहरकटिया, मोरान और डिगबोई। ठीक ना। इस सारा कहाँ का है? असम का पेट्रोलियम क्षेत्र है। ठीक ना। तो फिर से याद कर लो, पहला हो गया डिगबोई, दूसरा हो गया नहरकटिया, फिर मोरान, फिर रुद्र सागर, उसके बाद लकवा। रुद्र सागर और लकवा, ये सब कौन सी है? पेट्रोलियम क्षेत्र। सुरमा घाटी, लकवा ने सुरमा घाटी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। याद रखिएगा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद के। यही क्वेश्चन थोड़ी छोड़ेंगे, अब ऋग्वेद का पूरा ऑपरेशन कर देंगे। ठीक ना। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? होत्तेरी। ऋग्वेद के पाठकर्ता को, यानी कि जो ऋग्वेद को पढ़ाता है, ठीक ना, पाठ करता है, उसको क्या कहते हैं? होत्तेरी। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्तेरी। ऋग्वेद के पाठकर्ता, लेकिन बोल देगा ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद। उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद। उपवेद को क्या कहते हैं? किसका उपवेद? ऋग्वेद का उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद। उपवेद को क्या कहते हैं? आयुर्वेद। उपवेद को क्या कहते हैं? पाठकर्ता को और उपवेद को आयुर्वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ किसका? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। 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 ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के पाठकर्ता, ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। ऋग्वेद का उपनिषदों बोलेगा तो ऐतरेय और कौशिकी है। ओके, याद हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने मंडल? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल। ऋग्वेद में कितने मंडल? लेकिन बोल देंगे गायत्री मंत्र की चर्चा किस मंडल में है? गायत्री मंत्र की चर्चा 9वें मंडल, तीसरे मंडल। सोचो बताओ गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल। हाँ,
तुम पहले बहुत मंत्र जानती थी ना गायत्री का? हाँ अभी तो फिर मंडल कैसे भूल जाएगी? तीसरे में, ठीक है। गायत्री मंत्र की चर्चा जितना हम बात अपनी जुबान से बोल रहे हैं सारा क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। हाँ बिहार पुलिस में आए या नहीं आए, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। हाँ ऋग गायत्री मंत्र कौन सा मंडल? गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। लेकिन बोल देंगे कृषि की चर्चा है चौथे मंडल में, कृषि की चर्चा है चौथे मंडल में, कृषि की चर्चा है, कृषि की चर्चा। सोम रस देवता, हम लोग जो मदिरा पीते हैं ना, दारू जो पीते हैं, उसी पर देवता जो पीता था सोम रस, उसकी चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में। सोम रस की चर्चा, सोम रस, सोम रस, सोम रस, सोम रस, सोम रस, सोम रस। लेकिन बोल देंगे पुरुष सूत्र 10वें मंडल, पुरुष सूत्र, पुरुष सूत्र, पुरुष सूत्र, पुरुष सूत्र, पुरुष सूत्र, पुरुष सूत्र। लेकिन बोल देंगे गंगा के लिए कितने बार? ऋग्वेद में गंगा के लिए कितने बार? एक बार। गंगा के लिए एक बार, गंगा के लिए एक बार, गंगा के लिए एक बार। लेकिन बोल देंगे यमुना के लिए 3 बार। यमुना का चर्चा कितना बार? 3 बार। ऋग्वेद में गंगा का चर्चा कितना बार? गंगा का 1 बार, गंगा का 1 बार, गंगा का 1 बार। यमुना का 3 बार, यमुना का 3 बार, यमुना का, गंगा का, यमुना का। इंद्र के लिए इंद्र का चर्चा कितने बार है? 250 बार। इंद्र का चर्चा 250 बार, इंद्र का चर्चा 250 बार, इंद्र का चर्चा। लेकिन बोल देंगे इंद्र हो गया। अग्नि का चर्चा 200 बार, अग्नि का चर्चा 200 बार, अग्नि का 200 बार, अग्नि का 200 बार, अग्नि का 200 बार। ठीक, वाह। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े रे। लाइन की ऐसी कि तैसी। चलिए अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? हाँ 1857। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन कहाँ? वेल्लूर कलकत्ता में। कहाँ? वेल्लूर कलकत्ता में। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का गुरु कौन? रामकृष्ण परमहंस। उसका बचपन का नाम क्या? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक ना। काली मंदिर का पुजारी था। बताइए मुद्दे की बात ये सब नहीं, मुद्दे की बात क्या जानते हैं? यहाँ याद रख लीजिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1857 में। 1857 में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। अब मुख्य बात है स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म। लेकिन क्वेश्चन पूछता है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम। अब जाना जाता है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम हिंदी धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में। प्रथम हिंदी धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में। प्रथम विश्व हिंदी धर्म सम्मेलन। हिंदी का सम्मेलन पूरा वर्ल्ड लेवल पर हुआ था। कहाँ? शिकागो में। कब हुआ था? 1893 में। 1893 में। कब हुआ था? 1800। क्वेश्चन पूछ देगा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो 1893। कब हुआ था? शिकागो 1893। कब हुआ था? शिकागो 1893। कब हुआ था? कब हुआ था? शिकागो कहाँ है? शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब? कब हुआ था? बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। 1897। लेकिन अब सुनिएगा यहाँ, इसके पहले स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त।
राजस्थान के राजा खितरी के कहने पे वो इस धर्म सम्मेलन में भाग लेने के पहले अपना नाम बदल लिया था। इस सम्मेलन में, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के पहले इन्होंने अपना नाम बदल लिया। राजा खितरी के कहने पर अपना नाम बदल कर रख लिया स्वामी विवेकानंद। बात समझे? इसके पहले उसका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन राजा खितरी के कहने पे अपना नाम क्या किया? बदल लिया। ठीक ना। और इसकी एक शिष्या थी, ठीक ना, मार्गरेट नोबेल, जो कि भारत में आयरलैंड की आयरिश शिष्या थी। कौन? मार्गरेट नोबेल, जो कि भारत में कहलाया सिस्टर नवेदिता। मतलब भारत वो अपना नाम चेंज कर लिया। आयरिश महिला थी जो कि स्वामी विवेकानंद का था, शिष्य था, ठीक ना, शिष्या था। और वो भारत में अपना नाम रखा कौन? सिस्टर नवेदिता। ठीक ना। आप लोग कहीं देखिएगा इसका बोर्ड सिस्टर नवेदिता, तो स्वामी विवेकानंद का एक कौन सी थी? शिष्या थी। ठीक ना, सिस्टर निवेदिता। ठीक ना। चलिए अगला हम बराबर रिवीजन करेंगे किसका? अभी बिहार पुलिस के लिए आधुनिक भारत जो है ना, आप लोग को हम करवाएंगे। आधुनिक भारत और बायोलॉजी जो स्पीडी से क्वेश्चन आएगा ना, तो 5-6 क्वेश्चन हम डेली लाएंगे। किससे? आधुनिक भारत से। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक भारत से, ठीक ना, और वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो जहाँ आधुनिक भारत मिलेगा तो हम पूरा विश्लेषण करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जहाँ मिलेगा पूरा विश्लेषण करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब किया था? 1940 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब किया था? 1940 लाहौर अधिवेशन में। 1940 में किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। लेकिन पूछ देगा इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? नहीं, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। वो लोग का अधिवेशन था ना, मोहम्मद अली जिन्ना। बस समझो, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो बात है पाकिस्तान का। बात है किसका? पाकिस्तान शब्द की जो परिकल्पना था, पाकिस्तान शब्द का जो आया कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आया था चौधरी रहमत अली। वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, चौधरी रहमत अली। यानी पाकिस्तान शब्द को जो बनाया था, कौन बनाया था? चौधरी रहमत अली। कौन बनाया था? चौधरी रहमत अली। कौन बनाया था? चौधरी रहमत अली। और एक पत्र लिखा था नाउ आर नेवर। एक पत्र लिखा था चौधरी रहमत अली, नाउ आर नेवर। सुस्ताल सब हम नाउ आर नेवर, एक पत्र लिखा था नाउ आर नेवर। बोल देगा नाउ आर नेवर किसकी पत्रिका है? किसका पत्र है? चौधरी रहमत अली। 1933 में। कब लिखा था? 1933 में। कब लिखा था? उसी में लिखा था पाकिस्तान शब्द। तो बोलेगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। अब बात कर रहे हैं ये ईस्वी कौन सा है? 1940। और 1940 भारतीय इतिहास में और एक घटना हुआ था, याद है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। कब? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही। पूछ देता है क्वेश्चन, प्रथम सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन? द्वितीय सत्याग्रही बोल देगा तो जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय सत्याग्रही। लेकिन बोल देगा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही अच्छा बताइए तो,
व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? 1940, 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग कब? 1940 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। लेकिन पाकिस्तान सर किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने ना और नेवर नामक पत्रिका ने। कब? ना और नेवर नामक पत्रिका कब लिखा था? 1933 में। कब लिखा था? 1933 में। बात समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? चलिए अब बात कर रहे हैं, बताइएगा जवाहरलाल नेहरू भी आ गया, तो बताइए जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने थे? 29, 36, 37। हाँ, 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1900 अभी हम बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या बोला था? पूर्ण स्वराज की मांग। किसकी मांग? किसकी मांग? और फिर 1936 में कहाँ? लखनऊ में। 1936 में लखनऊ में। और 1937 में कहाँ? फैजपुर में। 1937 में जानते हैं एक बात, जानते हैं क्वेश्चन पूछते, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, कुछ होल चुकी, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन। लेकिन यहाँ भी मुद्दे की बात नहीं है, पूछ देगा फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? नेहरू जी ने। बात हो रहा है नेहरू जी का। तो 36 तक हो, 37 हो गया, 38 और 39, 38 और 39, यानी कि 1938 और 1939 की अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। 1938 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा। कहाँ हुआ था? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है? तो 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? और 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। लेकिन मतभेद होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जाइए जजवा, क्या दिक्कत है? थोड़ी ना स्क्रीनशॉट लेके कहेगा कैमरा में आ गए हैं, अब भेज देगा अगला बार। चलो बात समझे कि नहीं? कोई सब ठीक है, बात समझे कि नहीं? आगे चलिए, 1939 में आ गए। तो आइए 1940 ईस्वी कांग्रेस का सम्मेलन होगा। कब? 1940। 1940 में होता है रामगढ़ में। 1940 में कहाँ होता है? रामगढ़। 1940 में कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ होता है? 1940 में कांग्रेस का सम्मेलन, 1940 में कांग्रेस का सम्मेलन। तो 40 तीन चीज के लिए फेमस हो गया। पहला हो गया पाकिस्तान की मांग, दूसरा हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, और तीसरा हो गया कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था कहाँ? 1940 में रामगढ़ में। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद। किसने किया था? मौलाना आज़ाद। किसने किया था? मौलाना आज़ाद। किसने किया था? और 1941 से 1945 तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ। 1941 से 45 तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ। 1941 से 45 तक कोई सम्मेलन नहीं हो। फिर 1946 में सम्मेलन होता है। फिर कब होता है? 1946। और 1946 के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है आचार्य कृपलानी। कौन करता है? आचार्य कृपलानी। 1946 में कौन करता है? आचार्य कृपलानी। क्वेश्चन पूछ देता है, जब भारत आजाद हो रहा था कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो यही आचार्य कृपलानी। जब भारत आजाद हो रहा था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? आचार्य कृपलानी। जब भारत आजाद हो रहा था कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य कृपलानी। किसकी अध्यक्षता में? आचार्य कृपलानी। किसकी अध्यक्षता में? जब भारत आजाद, अभी जानते हैं कि भारत आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन? JB कृपलानी। सुनिए पहले ध्यान से, वहां लिख देता है शॉर्ट में JP कृपलानी। तो JP नहीं, JB कृपलानी होता है। क्या होता है? JB कृपलानी। बात समझे? JB कृपलानी। बात समझे? किसके समय में आजाद हुआ था? JB कृपलानी। ठीक ना। 1948 में आ जाते हैं तो पट्टाभी सीतारमैया। 1948 में पट्टाभी सीतारमैया। ये हुआ कांग्रेस का इतिहास। अब टेंशन न लीजिए, 5 गो याद हो गया था ना, नेहरू जी वाला याद हो गया था, सुभाष चंद्र बोस वाला याद हो गया। ये तनिका बढ़ा दिए तो 3 दिन लाएंगे तो यहू हो जाएगा। टेंशन काट लेते हैं हम, उतना टेंशन ना लीजिए। एक दिन में ना होगा तो दूसरा दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध
फोन करो ना। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। लेकिन यहाँ से 3 क्वेश्चन बताएंगे अति महत्वपूर्ण। लेकिन पूछता है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण। आप लोग देख रहे हैं भाइयों, एकदम यहाँ 2 घंटा 3 घंटा से लाइन नहीं है, हम लोग एकदम बिहार ख्याल है, लेकिन हमारे एकदम इस सब वर्दी के इतने जोश है कि एकदम अभी कराना क्यों चलने दीजिए, ठीक ना। तो जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। लेकिन यहाँ जानते हैं आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध में ही जो है ना जापान पे बम गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी। ध्यान से सुनिएगा। तो पल पे जापान ने पल पे आक्रमण कर दिया था, पल पे आक्रमण कर दिया। पल जो क्षेत्र है अमेरिका का, बात समझे। तो क्वेश्चन पूछता है अमेरिका क्यों द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? क्योंकि जापान ने पल पे क्या कर दिया था? आक्रमण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ था? क्योंकि उसके क्षेत्र पल पे आक्रमण कर दिया था। किसने? जापान ने। और जापान पूरा तहलका मचाया था। पूरा जापान जो है ना, देखिएगा मैं पूरा वहाँ हथवा रखो, भारत को उधर, भारत को उधर, भारत को उधर, भारत को उधर है। अरे भारत के बगल के, हाँ भारत के इधर वो सब जितना क्षेत्र है ना, क्या कहता है, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सबको जीत लिया था जापान, ठीक ना। पूर्वी एशिया वो पूरा कहर मसले था, क्या कहते हैं इधर मंगोलिया सब जीत लिया था, चाइना सबको एकदम अधिक तहलका मचले था। और जाके अमेरिका पर हमला कर दिया, अमेरिका के पल पे। तब जाके जो है ना हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने प्रथम परमाणु बम गिराया, पहला बार परमाणु बम। कब? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। कब गिराया था? 6 और 9 अगस्त 1945। कब? 6 और 9 अगस्त 1945 को। देखिए, समझे कि नहीं? समझे हो? हाँ? पर्ल हार्बर पे जापान किस पे आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर पर, पर्ल हार्बर पे आक्रमण किया था, ठीक। अब पूछ देता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए विजयवाड़ा जो है ना किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। अब तो कृष्णा नदी का ऑपरेशन कर देते हैं बढ़िया से। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कौन? कृष्णा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? अब पहली कौन हो जाएगा? दूसरी तो कृष्णा, पहली कौन? गोदावरी। पहली कौन हो गया? प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत क्या हो गया? बहुत यहू नहीं जानते होंगे। प्रायद्वीपीय भारत क्या है? हाँ देखो, जिसके 3 प्रायद्वीपीय मतलब जिसके 3 ओर जल से घिरल है, 3 ओर जल से। जैसे देखिए यहाँ से आप जाइएगा बम्बई से लेके इधर बंगाल तक जल से घिरल है ना, इसको हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत। बस समझे? चलिए प्रायद्वीपीय भारत की ऐसे जान लीजिए, उतना नहीं जाना है तो दक्षिण भारत। प्रायद्वीपीय भारत बोले तो यहाँ समझ लीजिए मोटा मोटी दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन हो गया? गोदावरी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी, ठीक ना। बातें कर रहे हैं किसका? कृष्णा नदी का। बातें किसका हो रहा है? कृष्णा नदी। तो बताइए फटाफट कृष्णा नदी की सहायक नदी फटाफट बोलिए। एगो कृष्ण है ना, तो गीता में अर्जुन के बाद कौन आता है नंबर दूसरे नंबर पर योद्धा में? भीम। भीम है ना? हाँ भीम है ना। हाँ अर्जुन के बाद भीम आता है शक्तिशाली में। तो भीमा नदी, भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा किसकी सहायक नदी? भीमा किसकी सहायक नदी? तुंगभद्रा किसकी? तुंगभद्रा किसकी? भीमा तुंगभद्रा कृष्णा की। भीमा तुंगभद्रा, भीमा तुंगभद्रा, भीमा तुंगभद्रा, भीमा तुंगभद्रा। घाट प्रवाह माल प्रवाह, घाट प्रवाह माल प्रवाह, घाट प्रवाह माल प्रवाह। वर्णा, वर्णा, वर्णा भी किसका है? कृष्णा का। वर्णा भी किसका है? कृष्णा का। वर्णा है ना, हाँ वर्णा है कृष्णा का। एगो मूसी, 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 मूसी किसका है? मूसी किसका है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? हैदराबाद किस नदी के किनारे है? अब मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। मूसी किसकी है? तो मूसी हो गया, मूसी हो गया
भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, वर्णा हो गया। मूसी भीमा तुंगभद्रा वर्णा, मूसी भीमा तुंगभद्रा वर्णा, मूसी भीमा तुंगभद्रा वर्णा। बोलो, मूसी हो गया, भीमा हो गया, वर्णा हो गया, तुंगभद्रा। अब घाट प्रभा माल प्रभा, घाट प्रभा माल प्रभा, घाट प्रभा माल प्रभा। पेंच गंगा दूध गंगा, पेंच गंगा दूध गंगा, पेंच गंगा दूध गंगा। इस सारे सहायक नदी किसका है? हमको शौक है बताने का, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। वर्णा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तुंगभद्रा किसकी है? पेंच गंगा दूध गंगा किसका है? घाट प्रवाह माल प्रवाह किसका है? कृष्णा की। बात समझे कि नहीं? अगला है एगो नाग भगवान किसका है? नाग नाग के फन पे ब्रेक डांस कौन कहता है? नहीं किया है कृष्ण भगवान है, शेष नाग के छत पे जो ना किया ना कृष्ण भगवान। तो यहाँ से नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। यानी कृष्ण से संबंधित आ गया तो मार देना है कृष्णा नदी, ठीक ना। कृष्ण से संबंधित आ जाएगा तो कृष्णा नदी। और एगो याद रखिएगा, श्री सेलम परियोजना। कौन सा परियोजना? श्री सेलम परियोजना। कौन सा परियोजना? कौन सा परियोजना? कौन सा परियोजना? कौन सा परियोजना? कहाँ है? किस नदी पर? और राज बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, राज बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, राज बोलेगा तो श्री सेलम परियोजना। कौन सा राज? श्री सेलम परियोजना। कौन सा राज? श्री सेलम। कौन सा राज? श्री सेलम। कौन सा राज? याद हुआ? चलो एक और फेमस क्वेश्चन है, अलमाटी बांध। कौन सी बांध? अलमाटी बांध। इस वीडियो में आया ढेरी बार। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। हम कॉन्सेप्ट बता दिए ना आप लोग को, पाए? अब छोड़ो ना, चलेगा उतना का, पैसा लेते कौन ची का। चलिए अब एक है अपात उपबंध। अपात उपबंध बताइए, अपात उपबंध, अपात उपबंध किस भाग में है? भाग 18। अरे सुनबो करो, अपात उपबंध किस भाग में है? अपात उपबंध 18। अनुच्छेद कौन से? 352 से 360। अनुच्छेद 352 से 360। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी बोलेंगे। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात 307। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम बातें कर रहे हैं किसका? आधुनिक भारत का। बता दीजिए फटाफट, रिवीजन बोल दीजिए तो। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। लेकिन बोल देगा चोरा चोरी का स्थान कहाँ है? अरे यूपी के गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में 22 पुलिस वाले को मार दिया था, मतलब जिंदा जला दिया था, ठीक ना। और इसकी बैठक जो हुआ था चोरा चोरी हत्याकांड के बाद और सहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो कहाँ बैठक हुआ था? बारदोरी में। कहाँ हुआ था? बारदोरी में बैठक हुआ था। अब कब वापस लिया? 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। चलिए और बताइए, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने किया था? कम्युनल, हाँ, रेमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड रेमजे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड रेमजे मैकडोनाल्ड कौन है? प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। कब हुआ था रेमजे मैकडोनाल्ड घोषणा पत्र? कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। और किससे संबंधित है? दलितों के, हाँ, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन से, दलितों के पृथक निर्वाचन से। तो जैसे आया दलितों के पृथक निर्वाचन, तो इसी के तहत एक सम्मेलन होता है, पूना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? पूना सम्मेलन। किसके किसके बीच? महात्मा गांधी अम्बेडकर। महात्मा गांधी और पूना सम्मेलन किसके किसके बीच? पूना सम्मेलन किसके किसके बीच? कब? 1932। कब हुआ था? 1932 में। लेकिन किसके लिए हुआ था? दलितों के आरक्षण के लिए। वो जो पृथककरण था ना, उसको रोकने के लिए। तो क्या किया गया था? एक नहीं 117 नहीं था, 117 नहीं था, ये सीट था 147। 71 के जगह 147 सीटों का आरक्षण हुआ। और केंद्रीय मंडल में 28% का आरक्षण। ये नहीं पूछेगा आप लोग को, ठीक ना।
चलिए अब निकालिए आप लोग अपना बुक। ये हो गया टॉपिक वाइज, ठीक ना, उसी से आप लोग का जो क्वेश्चन, हाँ ये ख़त्म हो गया। अब इससे करवाएंगे, हाँ स्पीड निकालिए। हाँ टिक मारना है, देखना है, ध्यान देना है। हाँ, तो गोवा आज़ाद कब हुआ था? 1961 में। किससे? पुर्तगालियों से। किससे? पुर्तगालियों से। आई पूर्ण राज्य कब बना? 1987 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 56 संविधान संशोधन 1987। याद हो रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है? हाँ कोशिश करना है, प्रयास। बताइए लोथल जो है ना, लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। और लोथल एक क्या है? बंदरगाह है। लोथल क्या है? बंदरगाह। किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? और लोथल के खोज कौन क्या है? अरे लोथल का तो हीरो यही है, बताओ। लोथल का खोज रंगनाथ राव। लोथल रंगनाथ राव, सही है ना रे? हाँ सही है ना, रंगनाथ राव। लोथल के खोज रंगनाथ राव। और चावल के दाने कहाँ से मिला है? लोथल से। रंगपुर से भी मिला है, रंगपुर लोथल दोनों से मिला है, ठीक ना, बस समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। खून को बहने से रोकने के लिए में कौन सा विटामिन सहयोग करता है? विटामिन के। खून जो बहता है उसको रोकने के लिए कौन सा? विटामिन के। खून को बहते हुए खून को रोकने के लिए विटामिन के, ठीक ना। बताइए कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक पुस्तक बहुत बार आ गया है, मालगुडी डेज। जान हम इसका पूरा सीरियल देख लिए हैं, इसका जो है ना सीरियल भी है। हाँ मालगुडी गेज, आर के नारायण। मालगुडी गेज किसका है? आर के नारायण। मालगुडी गेज किसका है? आर के नारायण। आप लोग को फिर हम गुस्सा जाएंगे। हम बताए थे गोरा किसका पुस्तक है, लेकिन हम बोले थे उसको नोबेल मिला था 1913 में। किस पुस्तक के लिए? तो कोई भी कमेंट ने जवाब दिए, कोई नहीं दिया है। नहीं तो हम बोलने लगेंगे तो कहिएगा सर जी ऐसे नहीं बोलिए। चलिए आगे। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था? महारानी विक्टोरिया की लॉर्ड केनी। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसने पढ़ा? महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसने पढ़ा? अरे बात यही थोड़ी ना है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कब हुआ था? महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र 1858 में। 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र 1858 में। अरे महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र हटाओ। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र से क्या हुआ था पता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ताज का शासन। कौन सा शासन? ताज का शासन। यानी जो भी फैसला लिया जाएगा वो ब्रिटेन गवर्नमेंट लेगा। बात समझे? यहाँ का कंपनी नहीं लेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। बात समझे? ताज का शासन कब से स्टार्ट होता है? यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन कहाँ से चलने लगता है? ब्रिटेन से। कहाँ से चलने लगता है? ब्रिटेन से। अब यहाँ एक नया पद हो जाता है वायसराय। पहले होता है गवर्नर, फिर होता है गवर्नर जनरल, फिर होता है वायसराय। बात समझे? यहाँ एक नया पद हो जाता है वायसराय और एक नया और पद हो जाता है भारत सचिव। एक नया पद हो जाता है भारत सचिव। एक नया पद हो जाता है भारत सचिव। तो प्रथम वायसराय बोल देगा तो कौन? लॉर्ड केनी। प्रथम वायसराय लॉर्ड केनी। कब बना था? 1856 में। कब बना था? 1856 से 56 से 62। 56 से 62, ठीक ना। ओके शासनकाल बताएं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए बताइए राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपात बोलेगा, राष्ट्रीय आपात बोलेगा तो अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात बोलेगा तो अनुच्छेद 352। लेकिन बोल देगा राष्ट्रीय आपात जो पहले लगता था, राष्ट्रीय आपात जो पहले लगता था सैनिक विद्रोह,
पहले लगता था आंतरिक अशांति पे, पहले लगता था आंतरिक अशांति पे, पहले लगता था आंतरिक अशांति पे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन के तहत बोला नहीं, जो नेशनल इमरजेंसी लगेगा सशक्त विद्रोह पर, आंतरिक अशांति पर नहीं लगेगा, सशक्त विद्रोह पर लगेगा। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ें। चलिए एकदम धुआंधार। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। शिमला समझौता सबसे पहले कब हुआ था? 1972। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। लेकिन किसके किसके बीच? इंदिरा गांधी और भारत और पाकिस्तान। शिमला समझौता, शिमला समझौता, शिमला समझौता कब? 1972। लेकिन बोल देगा पंचशील समझौता 54, पंचशील समझौता 1954, पंचशील समझौता 1954। किसके किसके बीच? भारत और चीन। बात समझे? पंचशील दो को पूछता है, पंचशील भारत और चीन कब? 1954। और उसके बाद हो गया शिमला 1972, भारत और पाकिस्तान। और एक समझौता याद है, ताशकंद समझौता 1966 में, ताशकंद 1966 में। बात समझे? बात समझे कि नहीं? चलिए, मामा भांजा मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़, मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़, मामा भांजा मंदिर। तू अब ये देहात छोड़ने लगा, कौन जवान है? एकदम तरोताजा रहो। हम लोग यहाँ अंतिम समय में हैं, यहाँ इतना ताज़ा हैं। बताइएगा, बताइए, मेट्रो बांध हो गया। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय कहाँ है? नेपाल में। कुमायूं हिमालय कहाँ है? नेपाल में। ऐसे नंदा देवी चोटी हो जाएगा उत्तराखंड और नेपाल के सीमा पे। बात समझिए, उत्तराखंड और नेपाल के सीमा पे। उत्तराखंड वाला हम फिर से बोलते हैं फूलों की घाटी उत्तराखंड। एक दिन बिहार पुलिस के सेट में क्वेश्चन आएगा, निश्चित इंतजार रखिएगा। आज जिसका गलत हो गया ना, हाँ उत्तराखंड, आज जिस दिन जिसका गलत हो गया, हाँ उसको फाइन लगेगा 50 रुपया। कौ रुपया? 50 रुपया। हाँ 50 रुपया जब फाइन देगा। सरिस्का पक्षी अभयारण्य, सरिस्का पक्षी अभयारण्य, सरिस्का पक्षी सरिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान। सारस पक्षी के लिए सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ है? सारस के लिए कहाँ? राजस्थान। सरिस्का पक्षी अभयारण्य, सरिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान। बताइएगा, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। रुक जाओ। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन खत्म है। दूसरा क्वेश्चन है, पलासी का जो मैदान है किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी के। किस नदी के किनारे है? भागीरथी। दो को क्वेश्चन समाप्त। लेकिन ये जो है क्या कहते हैं, ये पलासी का जो युद्ध है, इसमें मात्र 2 गो ऐसा सेनापति था सिराजुद्दौला का जो कि ईमानदार था, मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान। कौन था? मोहनलाल और मीर मदान। कौन था? मोहनलाल और मीर मदान। कौन था? मोहनलाल। बोल देगा, पलासी का युद्ध में सिराजुद्दौला का ईमानदार सैनिक कौन था? मोहनलाल और मीर मदान। और उस पलासी के युद्ध में सेनापति कौन था? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। ये जो मीर जाफर था वो जाके अंग्रेज से मिल गया था। अंग्रेज से क्या हुआ था? मिल गया था। अब जो सेना का नेतृत्व करता है सर्वोच्च सेनापति, वही मिल जाएगा तो सेना क्या हो जाएगा? हरबिन करेगा युद्ध। बात समझे? समझ में आ गया? चलिए, ए भाई साहब देख रहे हैं लाइन नहीं है तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा बढ़िया से। ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? अब कल बताए थे ना हो, जेनेवा किसका किसका था? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948। विश्व मौसम विज्ञान संगठन उसका भी। और उसके बाद था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967, उसका भी मुख्यालय जेनेवा था। और ILO 1919 उसका भी था जेनेवा। और उसके बाद विश्व व्यापार संगठन उसका 1995 में, उसका भी मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा। बात समझे? चलिए, डोगरी
भाषा किस जम्मू कश्मीर। कहाँ की भाषा है? डोगरी। डोगरी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। बोडो डोगरी। डोगरी कहाँ का है? डोगरी कहाँ का है? डोगरी कहाँ का है? गोलकुंडा किला कहाँ है? गोलकुंडा किला कहाँ है? गोलकुंडा किला कहाँ है? बताइए। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर। बताइएगा। भारत भवन। भारत भवन आर्ट से संबंधित है, कला केंद्र है। भारत भवन क्या है? कला केंद्र है। कहाँ है? भोपाल में। भारत भवन उन लोग नहीं आ रही है। हाँ, भारत भवन कहाँ है? भारत भवन कहाँ है? भारत भवन कहाँ है? भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को 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 याद हो रहा है ना? चलो आगे बढ़ो। बताइए। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनिंग टावर कहाँ है? लीनिंग टावर कहाँ है? पीसा, इटली। लिविंग टावर कहाँ है? लिविंग टावर कहाँ है? लिविंग टावर कहाँ है? लिविंग टावर कहाँ है? चलिए बताइए। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? और फिर चंद्रमा और सूर्य और चंद्र उसके फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। तब होता है क्या? सूर्य ग्रहण। तब होता है सूर्य ग्रहण। कब होता है? सूर्य ग्रहण। चलिए बताइए। कृष्णा सागर बांध। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन निगेटिव लेके चल जाएगा। कृष्णा सागर बांध कौन सा बांध? कृष्णा सागर बांध। बोलेगा किस नदी पे है? यहाँ कृष्ण है लेकिन है कावेरी में। बात समझे? कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। बताइएगा। 7 पेगोडा का संबंध है। 7 पेगोडा का मंदिर। 7 पेगोडा का मंदिर महाबलीपुरम। 7 पेगोडों का मंदिर महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। बताइए। चुंबकीय फलस। चुंबकीय फलस। चुंबकीय फलस की इकाई वेबर। चुंबकीय फलस की इकाई 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 टेलीग्राफ। टेलीग्राफी का आविष्कारक। टेलीग्राफ का आविष्कारक। टेलीग्राफ का आविष्कारक। टेलीग्राफ। रेडियो मार्कोनी। रेडियो मार्कोनी। रेडियो टेलीग्राफ रेडियोग्राफ। बताइए। रक्तचाप मापता है किसके द्वारा? स्पेनोमाइनोमीटर। रक्तचाप 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 स्पेनोमाइनोमीटर। बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। कॉपिया में लिखना, नंबर लगे ना तो लिखने लगना, झूठो कुछ करने लगना, ठीक ना? पेनवा ले लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइए। हाँ सही है, हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4 हाफ H2O। और जिप्सन CuSO4 इंटू 2H2O। कैसे? सुनो पहले। जिप्सन में सम अंतिम में क्या है? सोम और सम में क्या होता है? दो से भाग लगना था। तो CuSO4 इंटू 2H2O। जिप्सन में CuSO4 इंटू 2H2O, ठीक ना? बताइए। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी कहाँ है? जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? जमशेदपुर। बोलो, जमशेदपुर बोलते रहो।
क्या बोली सर? याद आ गया नहीं तो सब ढारिए लेते हैं। राष्ट्रीय धातु कम लेबोरेटरी कहाँ है? जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु कम लेबोरेटरी, राष्ट्रीय धातु कम लेबोरेटरी। चलिए बताइए, अति चालकता अति चालकता की प्रतिरोधकता क्या होता है? अति चालकता की प्रतिरोधकता क्या होता है? अति चालकता की प्रतिरोधकता, अति चालकता की प्रतिरोधकता शून्य। अगर प्रतिरोधकता शून्य होगा तो चालकता अनंत होगा। चालकता क्या होगा? अनंत होगा। उल्टा होता है। बताइए, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, टिक लगाइए। जो अभी बताएं उसमें टिक लगाइए, VVI अभी जो बताएंगे उसमें टिक लगाइए। नहीं, फ्यूज का प्रतिरोध ऊंच, फ्यूज का प्रतिरोध ऊंच, फ्यूज का प्रतिरोध ऊंच, गलनांक निम्न, फ्यूज का प्रतिरोध ऊंच, गलनांक निम्न, फ्यूज का प्रतिरोध ऊंच, गलनांक निम्न, फ्यूज का प्रतिरोध ऊंच, गलनांक निम्न। बताइए, परम शून्य ताप, बता के थक गए हैं, 0 केल्विन। परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए बताइएगा, ध्वनि की इकाई क्या होता है? डेसिबल। ध्वनि की इकाई, डेसिबल। ध्वनि की इकाई डेसिबल, ध्वनि की इकाई डेसिबल। सुनो पहले, कितने प्रकार के तरंग? 3 प्रकार के, अश्रव, श्रव, पराश्रव। अश्रव, श्रव, पराश्रव। अश्रव, श्रव, पराश्रव। अश्रव तरंग कितना से? 20 हर्ट्ज से कम। अश्रव 20 हर्ट्ज से कम। श्रव 20 हर्ट्ज से 20,000। पराश्रव 20,000 से अधिक। पराश्रव 20,000 से अधिक। ओके, क्लियर ना? हाँ, बोलो नहीं। हाँ, बताओ, अपश्रव तरंग का तरंग है 20 हर्ट्ज से कम। अश्रव तरंग का तरंग है 20 हर्ट्ज से कम। और दृश्य तरंग, जिसको श्रव तरंग बताओ, 20 से 20,000। पराश्रव 20,000 से अधिक। चलिए बताइए, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के से सबसे निकटतम ग्रह बुध। बताइए, बुध कितने दिन में परिक्रमा करता है? कितने दिन में? 88। बुध के बाद होता है शुक्र। शुक्र कितना? 224.7। 224.7। शुक्र एक परिक्रमा, यानी कि शुक्र जो है ना, पृथ्वी का एक परिक्रमा, सूर्य का एक परिक्रमा कितने दिन में करेगा? 224.7 दिन में। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, अब पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में कितना लगता है? 365। 365 तीन हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। उसके बाद मंगल होगा 687 दिन। मंगल हो गया 687 दिन। मंगल होगा 687। मंगल के बाद बृहस्पति 11.4 ईयर, 11.4 साल। यानी बृहस्पति एक चक्कर लगाने में कितना साल लगाता है? 11.4 साल। बृहस्पति हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी, बृहस्पति हो गया। उसके बाद कौन बचा? मंगल। शनि रे, शनि। तो शनि हो जाएगा कितना दिन? शनि हो जाएगा आपका 88, शनि 29 वर्ष। शनि हो जाएगा 29 वर्ष। शनि हो जाएगा 29 वर्ष। शनि हो जाएगा 29 वर्ष। उसके बाद आएगा कौन? अरुण। उसके बाद अरुण हो जाएगा कितना? अरुण और वरुण। अरुण कितना हो गया? 84। अरुण हो गया 84 वर्ष और वरुण हो गया 164। कहीं 163 लिखता है, कहीं 164 लिखता है। चलो, कौन चीज कर रही तुम लोग रे? फिर सुस्ता गए। चलो यहाँ इधर आओ, तुम लोग सुस्ता गई फिर। चलो इधर देखो, बताओ, यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा के लेखक हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। हम्पी कहाँ है? बताइए, भूकंप की तीव्रता किस पे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल पर। भूकंप की तीव्रता किस पे मापा जाता है?
लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफी। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी। और सिस्मोग्राफी किस पे मापता है? रिएक्टर स्केल पर। किस पे मापता है? रिएक्टर स्केल पे। चलिए, हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी। हेमावती 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 हेमावती। बताइए, इंजन की चाल मापने के लिए कौन सा यंत्र? इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर। इंजन की चाल मापने के लिए, 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 इंजन की चाल मापने के लिए। चलिए, अब पढ़ते हैं प्रमुख राजवंश, उनके संस्थापक और राजधानी। अब क्या पढ़ते हैं? संस्थापक और राजधानी। बोलिए। हर्यक वंश, हर्यक वंश, राजधानी राजगीर। हर्यक वंश, राजगीर, बिंबिसार, राजगीर। उसके बाद मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र। लेकिन सुनिए पहले, पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया? उदयन। किसने? उदयन। किसने बसाया? उदयन। उसके बाद आता है शुंग वंश, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। राजधानी पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। सुनिएगा, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश सिमुक, राजधानी प्रतिष्ठान। 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 सातवाहन सिमुक, राजधानी। गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश, राजधानी पाटलिपुत्र। गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश। श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच, ठीक ना? तो गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश, राजधानी, राजधानी, राजधानी। अगला पल्लव वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश, पल्लव वंश, सिंह विष्णु। पल्लव वंश, सिंह विष्णु। पल्लव वंश, सिंह विष्णु। पल्लव वंश, पल्लव वंश, सिंह विष्णु। पल्लव वंश, सिंह विष्णु। पल्लव वंश, सिंह विष्णु। राजधानी कांची। राजधानी कांची। राजधानी कांची। पल्लव वंश, सिंह विष्णु। राजधानी कांची। पल्लव वंश, सिंह विष्णु। राजधानी कांची। चोल वंश, विजयालय। चोल वंश, विजयालय। राजधानी तंजौर। चोल वंश, विजयालय। राजधानी तंजौर। चोल वंश, विजयालय। राजधानी तंजौर। चोल वंश, राजधानी। बोलो, बहुत सुस्त आ गया तुम। पकड़ो 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 पकड़ो, उठाओ। राष्ट्रकूट, 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 राजधानी, राजधानी, राष्ट्रकूट। उठा के बोलो, राष्ट्रकूट, राजधानी, राष्ट्रकूट, राजधानी, राष्ट्रकूट, राजधानी। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। बोलो, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। चला के गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी, राजधानी गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी लाहौर। तुम बोलियो रहा है कि नहीं बोल रहा है? आवाज निकल कहाँ से? इतना बचा के कहाँ जाएगा? इतना एनर्जी बचा के कहाँ जाएगा? गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। राजधानी खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश, खिलजी वंश। राजधानी किलो खरीर, किलो खरीर, किलो खरीर। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद किलो खरीर, राजधानी किलो खरीर। याद हो गया? चलिए, लोदी वंश, बहलोल लोदी। लोदी वंश, लोदी वंश, राजधानी। और उसके बाद आगरा। सिकंदर लोदी आगरा लेके जाता है। बीच में आ गया एगो तुगलक वंश हो,
गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश, राजधानी, चलिए होयसल वंश, 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 राजधानी द्वार समुद्र, राजधानी, राजधानी, होयसल वंश की राजधानी, होयसल वंश की राजधानी। चलो आप लोग के लिए ताली बजा देते हैं इतना एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए। एक ताली में दम नहीं रे। हाँ ये हुआ। अगला ब्राह्मणी वंश हसन गंगू, ब्राह्मणी वंश, पूजा जल्दी से बताओ, ब्राह्मणी वंश की स्थापना कब हुआ था? 1347, ठीक है। ब्राह्मणी वंश हसन गंगू और राजधानी गुलबर्गा। ब्राह्मणी वंश की राजधानी, ब्राह्मणी वंश की राजधानी गुलबर्गा, ब्राह्मणी वंश की राजधानी गुलबर्गा, ब्राह्मणी वंश की राजधानी, ब्राह्मणी वंश की राजधानी, ब्राह्मणी वंश की राजधानी पाल गोपाल, पाल गोपाल, पाल वंश। हम जो भी बोल रहे हैं भैया संस्थापक बोल रहे हैं। पाल वंश गोपाल, पाल वंश गोपाल, पाल वंश, पाल वंश, राजधानी अपना मुंगेर। तो मुंगेर सुनो, पहले सुनो, ये जो मुंगेर है ना, ये जो मुंगेर है 2 गो का राजधानी था। एगो मीर कासिम का, मीर कासिम राजधानी लाया था, ठीक ना। और उसके बाद गोपाल वंश का राजधानी कहाँ? मुंगेर, यही मुंगेर, ठीक ना। इसीलिए जाइएगा तो मुंगेर किला उला मिलेगा। पाल गोपाल राजधानी मुंगेर। चौहान वंश वासुदेव, चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश, राजधानी अजमेर, चौहान वंश वासुदेव, राजधानी चौहान वंश, राजधानी चौहान वंश, राजधानी। चलिए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, हड़प्पा सभ्यता। चलिए हड़प्पा सॉरी। अब खोज किसने किया? दयाराम साहनी। कब? हड़प्पा रावी नदी, दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो खोजकर्ता राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो 1922। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर, कालीबंगा, घग्गर, कालीबंगा, घग्गर, कालीबंगा, 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 कालीबंगा। और खोज बीबी लाल बी के, अमलानंद घोष, बीबी लाल बी के थापर, अमलानंद घोष, बीबी लाल बी के थापर। किसका? कालीबंगा का खोज करता। कब किया था? 1953। कब किया था? 1953। तुमको लगता है कहाँ फंस गए हैं? देखना। चहुंद्रो, चहुंद्रो किसके किनारे है? सिंधु नदी के। चहुंद्रो, चहुंद्रो उत्खनन करता, चहुंद्रो उत्खनन करता गोपाल मजुमदार, चहुंद्रो गोपाल मजुमदार, चहुंद्रो गोपाल मजुमदार, चहुंद्रो गोपाल मजुमदार, चहुंद्रो गोपाल बोलेगा जितना भी सौंदर्य के साथ लिपस्टिक, कंघा, टिकली, ये सब कहाँ से मिला? चहुंद्रो से, ठीक ना। और कब हुआ था इसका खोज? 1931। लोथर रंगनाथ राव, ये तो हो गया है। लोपर सतलज, 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 लोपर, 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 लोपर। और खोज करता यज्ञदत्त शर्मा, खोज करता यज्ञदत्त शर्मा, खोज करता यज्ञदत्त। देख रहे हैं भाइयों, बिहार पुलिस वाले बनने का जोश एकदम थकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए, है पानी पी पी के। चलिए प्रमुख बोध संगतियाँ, प्रमुख बोध संगतियाँ सुनिए। 4 गो बोध संगति हुआ था। कब हुआ था? 4 गो बोध संगति। कब हुआ था? 4 गो। आप लोग 2 मिनट और पढ़िए, उसके बाद ब्रेक देंगे, ठीक ना। 4 गो। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व। पहला बोध संगति कब हुआ था? पहला
दूसरा 383, 100 साल बाद, 100 साल बाद। पहला 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, और तीसरा 250 ईस्वी होगा। अच्छा हाँ सॉरी, ईसा पूर्व 255 है ना रे वहाँ। चौथा ईस्वी में। हाँ 250 ईसा पूर्व, तीसरा 250 ईसा पूर्व, चौथा प्रथम ईस्वी, प्रथम शताब्दी, चौथा प्रथम शताब्दी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला हो गया पहला, दूसरा 250, तीसरा हो गया 250, चौथा प्रथम शताब्दी। ये सब तो एकदम हवा मुड़ रहा है आज, ठीक ना। तो पहला हो गया 483 ईसा पूर्व, दूसरा हो गया 383 ईसा पूर्व, तीसरा हो गया 250, पहला होगा प्रथम शताब्दी, पहला हो गया प्रथम शताब्दी, पहला हो गया सॉरी चौथा हो गया प्रथम शताब्दी, चौथा हो गया प्रथम शताब्दी। तो पहला, अब ध्यान से, पहला 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, तीसरा 250 ईसा पूर्व, चौथा प्रथम शताब्दी। ओके, अब देखो कहाँ कहाँ हुआ था। तो पहला हुआ था राजगीर में, पहला हुआ राजगीर, पहला हुआ राजगीर, पहला हुआ राजगीर, दूसरा हुआ वैशाली, दूसरा हो गया वैशाली, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, तीसरा पाटलिपुत्र, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडग्राम, कुंडग्राम, चौथा कुंडग्राम, कुंडग्राम जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था। तो पहला हुआ कहाँ? राजगीर में, पहला बौद्ध सम्मेलन, दूसरा बौद्ध सम्मेलन वैशाली, तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र, चौथा बौद्ध सम्मेलन कुंडग्राम, चौथा बौद्ध सम्मेलन कुंडग्राम। अब प्रथम बौद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? मतलब किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। और दूसरे कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। पहला किसके शासनकाल में? दूसरा कालाशोक, तीसरा, चौथा कनिष्क। चलिए अब यहाँ के बाद थोड़ा सा आप लोग